नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा के सिलसिले में जापान में पहुंच गए हैं। जापान के क्योटो शहर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे हैं और इस यात्रा के दौरान बड़ी बातें वो ये कि $85 बिलियन के करीब समझौते होने की संभावना है। साथ ही बुलेट ट्रेन के मुद्दे पर बात होगी और द्विपक्षीय मुद्दों पर आपसी सहमति कायम करने की कोशिश की जाएगी। भारत जापान आपसी साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के बाद नेपाल यात्रा और अब उपमहाद्वीप से बाहर पहली यात्रा उनकी जापान की हो रही है। जापान के क्योटो शहर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समाधि स्थल पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एयर इंडिया के उस विशेष विमान की जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा पर क्योटो शहर पहुंचे हैं। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस विशेष विमान से एयर इंडिया के विमान से बाहर आएंगे, जापान की धरती पर कदम रखेंगे। जापान के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़कर उनकी आगवानी करने के लिए पहुंचे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में पुरानी दोस्ती है, काफी अच्छी जान पहचान है। जब इससे पहले भारत यात्रा पर शिंजो आबे आए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से पहुंचे थे प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मिलने के लिए दिल्ली और साथ ही दोनों के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध भी है और लिहाजा अब उनकी यात्रा के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो स्वागत है, ये भारत के लिए भी एक तरीके से जापान के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो एक स्वागत का ये एक नया स्तर पहुंच रहा है दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग, आपसी नजदीकी का, जिसमें कि प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। तो शुरुआत हो रही है क्योटो शहर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कुछ ही देर में अपने विशेष विमान से उतरेंगे। क्योटो शहर और बनारस शहर के बीच आपसी संबंध कायम करने के सिलसिले में काफी पहले से विचार चल रहा है, लिहाजा शुरुआत क्योटो से की जा रही है प्रधानमंत्री की यात्रा की। तो अब सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त जापान के क्योटो शहर से प्रधानमंत्री का विशेष विमान वहां पर लैंड कर गया है और तैयारियां की जा रही है प्रधानमंत्री के विमान से बाहर निकल के उनके स्वागत की। भारतीय दूतावास के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जापान के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, साथ में वहां के प्रधानमंत्री, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं एयर इंडिया के विशेष विमान की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर, जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। तमाम तरह के समझौते होने की उम्मीद है। $85 बिलियन के समझौते इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ ही परमाणु ऊर्जा को लेकर भी बात होने की संभावना है। साथ ही बनारस और क्योटो शहर के आपसी जुड़ाव और उसके बीच में एक संबंध कायम करने को लेकर जो काफी पहले से विचार चल रहा है उसे भी गति देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो लबल यह है कि भारत और जापान एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उपमहाद्वीप से बाहर ये पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले वो सबसे पहले भूटान गए थे और उसके बाद नेपाल गए थे। तो नए संबंधों को एक नई कड़ी पर, नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री शिंजो आबे की तरफ से। हालांकि जो भी परिस्थितियां हैं भारत के पड़ोस में, उसको देखते हुए भारत और जापान की ये मैत्री और ये विचार, ये यात्रा एक बहुत अहम स्थान रखती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इस लिहाज से ये काफी जरूरी भी है कि प्रधानमंत्री का सपना है देश को स्मार्ट सिटी देने का, देश को बुलेट ट्रेन देने का। और ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि इस दौरान बुलेट ट्रेन के चलाने को लेकर, भारत में बुलेट ट्रेन की मौजूदगी को लेकर जापान के साथ एक समझौता भी हो सकता है, जिससे कि जापान की बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन वो सब प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार के बीच हो रही द्विपक्षीय वार्ता के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन तमाम चीजें हैं जो इस यात्रा से निकलकर सामने आ सकती हैं। तो अभी फिलहाल आप उस विमान को देख रहे हैं, विशेष विमान एयर इंडिया के, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही वक्त में बाहर निकलेंगे और उनका स्वागत करने के लिए क्योटो एयरपोर्ट पर, क्योटो शहर के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर वो यहाँ पर आगवानी करने के लिए पहुंचे और उनके साथ उनके तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय दूतावास के भी लोग वहां पर प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए मौजूद हैं।
यात्रा 3 सितंबर तक होगी प्रधानमंत्री की। 5 दिन के दौरे पर जापान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान, एयर इंडिया के विशेष विमान जिससे वो क्योटो शहर पहुंचे हैं, वहां से उससे निकलने वाले हैं बाहर। एक बार आपको बताना चाहेंगे, जापान के ओसाका एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बहुत जल्द प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से बाहर आएंगे और उनकी अगवानी करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री, उनका प्रशासनिक अमला, भारतीय दूतावास के अधिकारी और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है उपमहाद्वीप पे बाहर, पहली यात्रा भारत के प्रधानमंत्री की। तमाम समझौते, तमाम ऐसी चीजें जो कि भारत के विकास में जापान के सहयोग की एक निशानी बनकर सामने आ सकती हैं। जिन क्षेत्रों में जापान को बढ़त हासिल है, जैसे बुलेट ट्रेन, परमाणु ऊर्जा का मसला, वहां पर भारत के साथ सहयोग करने के लिए जापान उत्सुक दिख रहा है और कितना जापान आगे बढ़ पाता है ये इस वार्ता के बाद सामने आ पाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय जी, कितनी महत्वपूर्ण लगती है प्रधानमंत्री की उपमहाद्वीप के बाहर ये पहली यात्रा? देखिए, जापान यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी अहमियत दे रहे हैं, इस बात से ही साबित हो जाता है कि अपने साथ देश के सभी नामचीन जितने भी बड़े उद्योगपति थे, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, जितने भी उद्योगपति सबको अपने साथ लेकर गए हैं। जापान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यवसायिक रिश्ते सुधारना चाहते हैं, देश में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो जापान के सहारे वो टेक्नोलॉजिकल चीजें यहाँ पर लाना चाहते हैं। कई चीजों में, जिन चीजों में जिसको भी, चाहे यातायात हो, हाईवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल चीजें, इन सभी में वो जापान की मदद चाहते हैं। बुलेट ट्रेन में भी चाइना की सस्ती पड़ रही है, जापान की ट्रेन महंगी पड़ रही है, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन उनको जापान की ही आए। और साथ ही टेक्नोलॉजिकली जापान सबसे साउंड माना जाता है दुनिया में, टेक्नोलॉजी में सबसे पहला नाम जापान का माना जाता है। तो वो जो अभी भी यही चाहते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी भारत में बाहर से लाई जा रही है वो सारी की सारी उसमें जापान होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में भी जापान का नंबर पहले नंबर पे होना चाहिए। शायद इसीलिए सभी उद्योगपतियों को लेकर के नरेंद्र मोदी जापान गए। राजीव, संजय जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। ये यात्रा इस लिहाज से भी क्या महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत और चीन और जापान तकरीबन इस संबंधों में, अगर नजदीकी और दूरी की बात कही जाए तो एक जैसे हालात हैं चीन के दोनों देशों के साथ। इस लिहाज से भारत और जापान की ये मित्रता और ये दौरा प्रधानमंत्री का कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? देखिए, चाइना के लिए बड़ा भारी झटका माना जा सकता है, क्योंकि सारे उद्योगपतियों को लेकर प्रधानमंत्री गए हैं। जापान के साथ जिस तरीके के व्यावसायिक और व्यापारिक रिश्ते जो नए बनेंगे भारत के, ये चाइना के लिए, चीन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। चीन को झटका देने के लिए ही भारत ने जापान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब दोस्ती के हाथ को बढ़ा करके आपसी संबंध मधुर बनाने की जिस दिशा में भारत और जापान जा रहे हैं, दोनों की देशों की पहल के लिए और चाइना के लिए अब ये बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। राजीव, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संजय जी, पूरी कोशिश में है कि जो बुलेट ट्रेन का सपना देखा है, जो 100 स्मार्ट सिटी की कल्पना उन्होंने की है, उससे मुतालिक जो भी टेक्नोलॉजी में जापान की श्रेष्ठता है उसे वो जापान से ले सके इस यात्रा के दौरान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहा करते हैं कि जो भी कुछ चीज हम करें वो सबसे श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी में अभी फिलहाल जापान सबसे नंबर 1 पे है। नरेंद्र मोदी जापान की टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे और चाइना को एक तरीके से ठेंगा दिखाने का भी काम कर रहे हैं। वो चाइना पर एक तरीके से डिप्लोमेटिक अटैक भी है नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने चाइना की टेक्नोलॉजी को छोड़ करके सीधे सीधे जापान का रुख किया है। जापान से ही सारी टेक्नोलॉजी अब भारत लाई जाएगी। राजीव, $85 बिलियन की एक बहुत बड़ी रकम दांव पर होगी इस यात्रा के दौरान, जो कि समझौतों के रूप में सामने आएगी। तो इससे आप सोचते हैं, क्या आप देखते हैं कि दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी? जी हाँ, जापान भारत में पहले भी इन्वेस्टमेंट करता रहा है, चाहे धार्मिक रास्ते, क्योंकि बुद्ध वहां पर काफी माने जाते हैं, बौद्ध भगवान को,
और बौद्ध सर्किट में भी जापान ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। जापान में भी काफी बौद्ध मंदिर है। भारत में जापान ने हमेशा रुचि दिखाई है और उसी नाते भारत अब जापान से अब इसी रिश्ते को और ज्यादा मधुर बनाने जा रहा है। भारत के सारे उद्योगपति वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप मान के चलिए कि जापान अब पहले से काफी ज्यादा दिल खोल करके भारत की मदद कर सकता है। सबसे पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का ही बनाना चाहा था, लेकिन बीच में किसी कारण से उस समय पूरी तैयारी नहीं होने की वजह से वो दौरा कैंसिल करना पड़ा था, पोस्टपोन्ड हुआ था। अब गए हैं जापान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजीव और संजय जी, केवल इन विकास की इन चीजों की ही बात नहीं है, यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में भी जापान से एक सहयोग की एक नई कड़ी की शुरुआत होने जा रही है। US2 की जो बात हो रही है यहाँ पर, US2 के सौदे की, वो भी बहुत अहम लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चीन जो सबसे बड़ी ताकत है वो एशिया महाद्वीप में, उसका किस तरीके से भारत ने अलग और अकेला अलग थलग छोड़ करके जापान के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है। नेपाल और साथ में बर्मा, कई सारे छोटे छोटे देशों की तरफ भारत हाथ बढ़ा रहा है और सीधे चीन को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। जापान भी उतनी ही उदारता से भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आप मान के चलिए एक तरह से एशिया महाद्वीप में चीन को अलग थलग करने की कोशिश भी यही है। राजीव, तो आप तस्वीरों में अभी देख, संजय जी आप हमारे साथ बने रहे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त एयर इंडिया का विशेष विमान जिसे प्रधानमंत्री, और ये सीधी तस्वीरों में आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओसाका एयरपोर्ट पर, गंभीर चाल, सीधे कड़क चाल है उनकी, हाथ हिलाते हुए जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले सूट में, प्रधानमंत्री शिंजो आबे और उनके मंत्रिमंडल की, उनके बाकी सहयोगी, प्रशासन के अधिकारी, भारतीय दूतावास के लोग स्वागत के लिए ओसाका एयरपोर्ट पर मौजूद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए, एकदम कड़क चाल उनकी, और एयरपोर्ट विमान, अपने विशेष विमान से नीचे उतरे। उनके स्वागत के लिए वहां पर काफी लोग मौजूद। ओसाका एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की, और ये अपनी विशेष गाड़ी में बैठे, और इसके बाद तो 5 दिन के दौरे पर जापान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की विशेष विमान से। अभी कुछ ही क्षण पहले वो विशेष विमान से उतरे और अभी एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी खड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी बड़ा प्रशासनिक अमला, सुरक्षा के तमाम इंतजाम। ये 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं गुलाबी कपड़ों में मोदी जापान के लिए सुबह 6:30 बजे जब वो रवाना हो रहे थे तब उनका ये रूप था, और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओसाका एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनकी गाड़ियों को एस्कॉर्ट करने के लिए वहां पर सुरक्षा के लोग, सुरक्षा का अमला वहां पर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो खतरे का जो थ्रेट परसेप्शन है, जो स्तर है, उसको देखते हुए सभी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तमाम लोग मौजूद, और पूरी तरह से एस्कॉर्ट देने के लिए, गार्ड करने के लिए वहां पर सुरक्षा के दस्ते मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी आप देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ी है प्रधानमंत्री की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ चुके हैं। अब इससे कुछ ही क्षण पहले ओसाका एयरपोर्ट पर अपने विशेश विमान से उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां ओसाका से सीधे वो क्योटो जा रहे हैं। तो क्योटो वो शहर जिसके और बनारस के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए कई दिनों से विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत क्योटो शहर से कर रहे हैं, ओसाका एयरपोर्ट पर उतरे हैं, और प्रधानमंत्री यहां से सीधे क्योटो पहुंचेंगे। ओसाका एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, तमाम गार्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और ये प्रधानमंत्री की बख्तरबंद गाड़ी अब निकल चुकी है क्योटो शहर के लिए। ओसाका एयरपोर्ट से पूरी सुरक्षा, पूरी निगरानी में उनको एयरपोर्ट से ले जाए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही देर पहले अपने बख्तरबंद गाड़ी अब निकल चुकी है क्योटो शहर के लिए ओसाका एयरपोर्ट से,
पूरी सुरक्षा, पूरी निगरानी में उनको एयरपोर्ट से ले जाए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले अपने काले सूट में प्रधानमंत्री, विशेष भारतीय परिधान में प्रधानमंत्री उतरे प्लेन से नीचे, जहां पर उनका ओसाका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। और दूसरी तस्वीर में उनका काफिला, वो बख्तरबंद गाड़ी जिसमें वो बैठकर आगे जा रहे हैं, और साथ ही काफिला और बाकी तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद उनके साथ, जो इस दौरान उनके साथ बने रहेंगे क्योटो शहर तक। तो प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है और ये आप देख रहे हैं विशेष विमान एयर इंडिया का खड़ा हुआ है यहां पर, जैसे प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर पहले ओसाका एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिन की यात्रा पर जापान पहुंच चुके हैं। जापान के ओसाका एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से वो क्योटो शहर जा रहे हैं, जहां पर उनकी अगवानी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे करेंगे। तमाम प्रशासनिक लोगों ने उनकी अगवानी यहां की। क्योटो शहर से अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। यहां खास बात दीगर ये है कि आखिरी वक्त में क्योटो शहर को प्रधानमंत्री की इस यात्रा के हिस्से में रखा गया, शामिल किया गया। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। काले रंग के सूट में प्रधानमंत्री, भारतीय परिधान है एकदम, नेहरू जैकेट जिसे कहते हैं, और उसमें वो अपने विशेष विमान से उतर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनके स्वागत के लिए ओसाका एयरपोर्ट पर तमाम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। तमाम बड़े समझौते इस दौरान होने की उम्मीद है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में करार होने की बात है, साथ ही बुलेट ट्रेन की बात है, साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी समझौतों की बात है। तो एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से। तस्वीरें देख सकते हैं, सुबह 6:30 बजे जब वो रवाना हो रहे थे, गुलाबी कपड़ों में प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे ब्लैक सूट में प्रधानमंत्री ओसाका एयरपोर्ट पर उतरते हुए। तो दोस्तों, तस्वीरें प्रधानमंत्री की, दो अलग अलग रूप, लेकिन चाल ढाल कड़क और भाव भंगिमा में एक ऐसा संदेश जो ये कि वो जिस योजना के साथ जा रहे हैं उसमें वो पूरी तरह से तैयार है, पुख्ता है। उनको अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान तमाम बड़े समझौतों और जापान और भारत के बीच में जो वर्तमान दोस्ती का स्तर है उसे भी एक नए ऊंचाइयों, नए पैमाने पर ले जाने की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर वो पहुंचे हैं जापान। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ब्लैक सूट में अपने विशेष विमान से उतरते हुए ओसाका एयरपोर्ट पर। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एयर इंडिया का विशेष विमान जिसमें प्रधानमंत्री गुलाबी सूट में अपने जाते हुए प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर निकलते हुए गुलाबी कपड़ों में, और दूसरे में ब्लैक सूट में प्रधानमंत्री विशेष विमान से ओसाका एयरपोर्ट पर उतरते हुए। भाव भंगिमाएं एक जैसी, कड़क अंदाज, अपनी सोच में एक रूपता, एक रास्ता, और ये जतलाने की कोशिश कि वो जहां पहुंचे हैं वहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर पहुंचे हैं। भारत और जापान के बीच में संबंधों के नए युग और नए स्तर पर ले जाकर उसकी शुरुआत कर रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निकल चुके हैं ओसाका एयरपोर्ट से क्योटो शहर के लिए। तमाम सुरक्षा का अमला, तमाम सुरक्षा गार्ड, एस्कॉर्ट करने वाली टीमें उनके साथ हैं जो क्योटो शहर तक मौजूद रहेंगी। विमान से उतर रहे हैं प्रधानमंत्री। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं यहां पर, काफी पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा कर्मियों ने एक हद तय कर रखी है। जिन लोगों को वहां पर आने की मौजूदगी है उन्हें भी कितनी दूरी तक आगे बढ़ना है, उससे आगे नहीं जाने देना है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद। सुरक्षा तस्वीरों में प्रधानमंत्री की बख्तरबंद गाड़ी जिसमें वो बैठकर क्योटो शहर के लिए रवाना हुए हैं।